हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। धर्म स्टडी आईक्यू क्लासेस पर आपका स्वागत है। अगर चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करके दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, जैसा कि पता है, जो दृष्टि मैगजीन की जो क्वेश्चंस हम करा रहे थे, उसमें हमारा टॉपिक कल हमने कराया था खेल। तो पहले हम उसका रिवीजन करते हैं और कुछ महत्वपूर्ण और क्वेश्चन बचे हुए थे, संक्षिप्तियाँ, उस पर हम चर्चा करते हैं। उसके बाद हम टॉपिक वाइज आपका शुरू करेंगे। तो देखते हैं, पहले हम कल वाला रिवीजन करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा था दोस्तों, लिखा है स्पोर्ट्स बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। स्पोर्ट्स बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर का पुरस्कार पहला भारतीय है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो किसे मिला? जय शाह। जय शाह ये सचिव भी हैं, ठीक है, बीसीसीआई के सचिव भी हैं जय शाह जी, और ये अमित शाह के लड़के भी हैं। और अमित शाह के पास इसमें कौन सा मंत्रालय? गृह मंत्रालय है और सहकारिता मंत्रालय भी है। क्लियर। अगला हमारा क्वेश्चन है ओडीआई, जो वनडे वर्ल्ड कप हुआ था, पुरुष विश्व कप किस क्रम का था? याद रखना, 13वें नंबर का था। इसमें भारत के 10 शहरों में इसका आयोजन हुआ। भारत के 10 शहरों में विश्व कप का आयोजन किया गया है। इसका शुभंकर गया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ब्लेज एंड टोंक था। क्या था? ब्लेज एंड टोंक था। ठीक। फिर अगला, अब इसका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इसका जो थीम थी, सॉन्ग तो हो गया, शुभंकर तो हो गया, सॉन्ग कौन सा था वो बताइए, और इसका ब्रांड एम्बेसडर कौन थे वो आपके लिए होमवर्क है, बताइएगा। फिर 13वां हो गया, ये भारत में हुआ। 14वां कहाँ होगा विश्व कप? 14वां होगा साउथ अफ्रीका, नामीबिया, जिम्बाब्वे, 3 देशों में होगा। ठीक, साउथ अफ्रीका, नामीबिया, जिम्बाब्वे में होगा। क्लियर। अब जैसे यहाँ पे अगर जोड़ने की बात है, देखिए साउथ अफ्रीका किस कॉन्टिनेंट में है, नामीबिया कहाँ पड़ता है, जिम्बाब्वे कहाँ पड़ता है, इनकी कैपिटल क्या है, इनका प्रधानमंत्री क्या है, यहाँ की क्लाइमेट क्या है। तो इसे तमाम सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन है 37वां राष्ट्रीय खेल। 37वां राष्ट्रीय खेल कहाँ हुआ? ये पहली बार हुआ, गोवा में हुआ। 37वें नंबर का इसलिए इंपॉर्टेंट है, तो गोवा में पहली बार हुआ 37वें नंबर का राष्ट्रीय खेल। और 38वां कहाँ होगा? उत्तराखंड में होगा। 38वां कहाँ? उत्तराखंड में। तो 37 की बात करते हैं। 37 का शुभंकर क्या था? गोवा में हुआ, मोगा था, गोवा से मोगा, याद रखिएगा। और इसमें शीर्ष जो राज्य था वो महाराष्ट्र था। कौन सा था? महाराष्ट्र। अब देखिए इसमें उत्तर प्रदेश का, भाई उत्तर प्रदेश का एग्जाम दोगे उसके लिए इंपॉर्टेंट, तो उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा था? 15 नंबर का, 15 नंबर पर उत्तर प्रदेश है। ठीक। फिर अगला है आईओसी। आईओसी मतलब इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बैठक जो हुई थी 141वें नंबर की थी आईओसी की। ठीक। फिर इसकी कहाँ हुई? मुंबई में हुई। कहाँ हुई? 141वीं जो बैठक हुई मुंबई में हुई। ठीक, मुंबई महाराष्ट्र में। फिर अगला देखिए 19वें एशियाई खेल कहाँ हुए थे? 19वें एशियाई खेल हांगजाओ। हांगजाओ कहाँ पड़ता भैया? चीन में। कहाँ? चीन का सबसे प्रसिद्ध शहर है हांगजाओ। ठीक। फिर इसके शुभंकर क्या थे? यहाँ पे स्पोर्टी रोबोट, स्पोर्टी रोबोट थे कौन कौन? चेन चेन, कांग लियान लिया। ठीक, चेन चेन, कांग लियान लियान, ये क्या है? स्पोर्टी 3 रोबोट थे, उनके नाम पर इनका शुभंकर बनाया है। क्लियर। तो 19वां हांगजाओ चीन में हुआ। 20वां कहाँ होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आईची नागोवा। हमने आपको बताया था आईची नागोवा कहाँ पड़ता है? जापान में। जापान की कैपिटल बताइए? टोक्यो। और टोक्यो किस द्वीप पर है? होन्शु द्वीप पर है। हमने ऊपर से बताया था कि आपको कौन कौन से द्वीप, पहले होकोडू आएगा, फिर होन्शु आएगा, फिर क्यूशु आएगा, फिर शिकोकू आएगा। ये उत्तर से उत्तर से दक्षिण का इनका क्रम है। ठीक। पहले कौन सा? होकोडू, फिर होन्शु। होन्शु पर आपकी राजधानी है टोक्यो, और जापान की राजधानी टोक्यो, जापान की मुद्रा एन। ठीक। तो होकोडू, होन्शु, फिर आएगा शिकोकू, सॉरी होकोडू, और फिर होन्शु द्वीप आएगा जिसपे राजधानी आपकी टोक्यो है। फिर आपका क्यूशु आ जाएगा, और फिर नीचे आएगा शिकोकू आएगा। क्लियर। ये जापान के वहाँ के द्वीप हैं, याद रखना, यह क्रम लगाने के लिए पूछता है। ठीक। फिर अगला है विश्व कुश्ती चैंपियनशिप कहाँ हुई थी? बेलग्रेड हुई। बेलग्रेड सर्बिया की राजधानी है। ठीक, सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप हुई। क्लियर। अगला क्या है? क्रिकेट एशिया कप का आयोजन कहाँ हुआ? पाकिस्तान और श्रीलंका, 2 देशों में हुआ। पहली बार 2 देशों में हुआ। और ये 8वीं बार कौन जीता? विजेता भारत रहा। 8वीं बार विजेता कौन लगातार? भारत रहा। ठीक। 132वां डूरंड कप पूछता है। डूरंड कप किससे संबंधित? तो आप बताएंगे फुटबॉल से। अभी किस नंबर का हुआ? 132 नंबर का हुआ। किसने जीत, कहाँ कहाँ हुआ? कोलकाता, गुवाहाटी और कोकराझार। जो कोकराझार पूछा था, आप बताइए कहाँ ये पड़ता था, होमवर्क हमने दिया था। ठीक, कमेंट करके बताइएगा। फिर क्या है? किंग्स कप कहाँ है? किंग्स का आपका फुटबॉल से संबंधित है। किंग्स कप किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित। किससे? फुटबॉल से। ठीक, तो ये हो गया इधर के महत्वपूर्ण। अब इधर की बात करते हैं। टेनिस प्रीमियर लीग 2023 पुणे महाराष्ट्र में हुई। कहाँ हुई? टेनिस प्रीमियर लीग 2023 पुणे महाराष्ट्र में हुई। जीता कौन? बेंगलुरु एसजी मावेरिक्स।
कौन जीता? बेंगलुरु एसजी मोवेनिक्स जीती। फिर 79वां राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप कहाँ हुई? चैंपियनशिप से हमने कहा था चेन्नई, याद रखना, 2023 की हुई है। इसमें पुरुष वर्ग का किसने जीता, महिला वर्ग का किसने जीता? तो पुरुष वर्ग का खिताब जीता है वेलावन सेंथिल कुमार ने, तमिलनाडु के हैं, और महिला वर्ग का अनाहत सिंह दिल्ली की है। क्लियर। फिर अगला है कि प्रथम खेलो इंडिया पैरा गेम्स पहली बार हुआ है, अब कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ। कहाँ? नई दिल्ली में हुआ। इसका शुभंकर क्या है? शुभंकर उज्ज्वला है। उज्ज्वला कौन है? इसका नाम है गौरैया का है, जो दिल्ली का राजकीय पक्षी है। और इसमें शीर्ष स्थान किसे मिला? हरियाणा का। उज्ज्वला योजना गैस से संबंधित है, तो उसका उसकी शुरुआत कब हुई थी, ये आप बताइएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन है 13वां हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2023 कहाँ हुआ? कोलालमपुर, मलेशिया। कोलालमपुर मलेशिया की राजधानी है, वहां हुआ 13वां हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2023। ठीक। विजेता कौन बना? जर्मनी। जर्मनी 7वीं बार खिताब इसने जीता, ये हो गया। फिर अगला है 10वां महिला जूनियर विश्व कप, वो तो 13वां था पुरुष वाला, महिला का क्रम कौन सा? 10वां। 10वां जूनियर विश्व कप महिला, तो ये कहाँ हुआ? सेंटियागो। सेंटियागो किसकी राजधानी है? चिली की। ठीक। अब इसका विजेता कौन? इसमें नीदरलैंड 5वीं बार विजेता बना, 5वीं बार इसने खिताब जीता, किसने? नीदरलैंड। फिर अंतिम क्वेश्चन है, फिर विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध किससे? क्रिकेट से। और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का संबंध है क्रिकेट से। और विजय हजारे ट्रॉफी पहली बार हरियाणा ने जीती, इसलिए इंपॉर्टेंट है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी पहली बार पंजाब ने जीती, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से ये जो महत्वपूर्ण खेल थे उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण थे प्रश्न को हमने कराया। अब कुछ और महत्वपूर्ण बचे हैं, उन पर हम चर्चा करते हैं। ठीक। हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। धर्म स्टडी आई की क्लास पर आपका स्वागत है। अगर चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे, जो हमारी संक्षिप्तियाँ थी, खेल थे, आर्थिक था, और वैज्ञानिक दृष्टि से जो महत्वपूर्ण पूरे उसका मैगजीन का निचोड़ था वो हम करवा चुके थे। अब हम उसको विस्तार से चर्चा करेंगे, एक एक टॉपिक लेकर। तो आज का हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा वो स्वच्छ सर्वेक्षण जो जारी किया गया 2023, उसके संबंध में हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों देखते हैं, पहला हमारा जो क्वेश्चन है, इसे लिखा है स्वच्छ सर्वेक्षण 2023। अब इसकी शुरुआत कब हुई, किसने इसका उदाहरण दिया, ये सब तथ्य और कारण में क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 जारी हुआ, कब जारी किया गया? ये 11 जनवरी 2023 को, 11 जनवरी 2023 को जारी किया गया। अब इसका किसने किया? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी है। कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी। लिख लीजिए इनका नाम, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। अब किस नंबर की है? ये आपका होमवर्क है। ठीक। किस नंबर की है? ये आपका होमवर्क है। ठीक। तो 11 जनवरी 2023 को राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 जारी किया। ठीक। अब इसमें क्या हुआ? इसमें इन्होंने बताया कि 1 लाख प्लस वाले में टॉप पर कौन आया स्वच्छ सर्वेक्षण में, 1 लाख से कम जनसंख्या वाले में कौन आया, ये इन पर चर्चा की। तो पहला है कि इसमें टोटल शहर कितने शामिल किए गए? भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 44 से 77। याद रखना, 11 चक 44, 11 से 77, तो 11 के टेबल में आ रहा है दोनों नंबर, 44 से 77 शहर इसमें शामिल हुए हैं। ठीक। अब एक संस्करण कौन सा है? ये भैया संस्करण 8वां है, याद रखना। ठीक। ये संस्करण किस नंबर का है? 8वां है। अब शुरुआत इसकी कब हुई थी? ये आपका होमवर्क है। ठीक। तो 11 जनवरी को द्रौपदी मुर्मू जी ने 44 से 77 शहर को शामिल करते हुए 8वां संस्करण स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 जारी किया। ठीक। क्लियर। अब इसमें देखिए, गंगा किनारे कितने शहरों के बसे हुए हैं, उनको भी शामिल किया गया। गंगा किनारे जो बसे हैं 88 शहर, कितने हैं? 88 शहरों को शामिल किया गया। ठीक। गंगा किनारे। ठीक। ये हो गया। फिर अगला है, अगर इसमें देखा जाए कि 1 लाख प्लस वाला, 1 लाख प्लस जनसंख्या वाला, 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले में टॉप पर कौन आया है? तो भैया लगातार 7वीं बार कौन आया? इंदौर आया। कौन आया? इंदौर। इंदौर लगातार 7वीं बार आया। लेकिन सूरत भी अभी टॉप पर इसको स्थान दिया गया। सूरत, गुजरात का जो सूरत है, उसे भी इसी के बराबर रैंक दी गई। ठीक। इंदौर तो लगातार 7वीं बार आया, तो सूरत को भी इस श्रेणी में प्रथम स्थान दिया गया। ठीक। देखिए भैया, तथ्य और कारण में ये क्वेश्चन बहुत पूछते हैं। ठीक। सब तथ्य कारण दे देगा, आपसे पूछेगा कौन सा इसमें शामिल था। ठीक। फिर ये हो गया। फिर अगला है 1 लाख प्लस वाला हो गया। अब इसे 5 शहरों को शामिल किया गया 1 लाख प्लस वाले में।
कितने शहर? 5 शहर। कौन कौन से हैं भैया? इंदौर नंबर 1 पर और सूरत भी 1 नंबर पर आप बोलेंगे। तो इंदौर सूरत 1 नंबर पे हो गए, इन्हें सर्किल कर लेते हैं। ठीक, इन्हें सर्किल करते हैं। तो नंबर 1 पर इंदौर और सूरत दोनों हैं। टॉप पर कौन है? इंदौर सूरत। ठीक, अब नंबर 2 पर है नवी मुंबई, फिर क्या है भैया? विशाखापत्तनम, फिर आपका भोपाल। तो इंदौर नंबर 1 पर, सूरत याद रखना एक ही नंबर पर है, नवी मुंबई, विशाखापत्तनम, भोपाल। नवी मुंबई महाराष्ट्र, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश, भोपाल मध्य प्रदेश। ठीक, तो इसमें पूछ लेगा आपको शहरों का क्रम लगाने के लिए पूछ लेगा। तो पहले पर आएगा इंदौर, फिर सूरत, दोनों में से हो सकता कोई एक दे दे। तो याद रखना इंदौर, सूरत, फिर नवी मुंबई, विशाखापत्तनम, फिर आपका भोपाल। क्लियर? अब आगे देखिए, ये तो हो गए 1 लाख प्लस वाले। ठीक, 1 लाख प्लस वाले। अब 1 लाख से कम, 1 लाख से कम वाले देख लीजिए। 1 लाख से कम वाले कितने हैं? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये है सासबड़। सासबड़ कहाँ है? महाराष्ट्र का है। इसको शामिल किया गया 1 लाख से कम जनसंख्या वाले में। सासबड़ पहला स्थान इसे मिला है, महाराष्ट्र का है। दूसरा है पाटन, ये छत्तीसगढ़ का है। तीसरा लोनावाल भी महाराष्ट्र का। तो 1 लाख प्लस वाले 5 बताए, 1 लाख से कम वाले 3 बताए आपको। ठीक, तो 1 लाख से कम वाले में सासबड़ महाराष्ट्र का है, दूसरा पाटन छत्तीसगढ़ का, तीसरा लोनावाल भी महाराष्ट्र का है। क्लियर? ये हो गया। तो 1 लाख प्लस वाले हो गए, 1 लाख माइनस वाले हो गए। ठीक, अब इसमें यह बताया गया है कि शीर्ष राज्य, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट, शीर्ष राज्य की स्वच्छ सर्वेक्षण में शीर्ष राज्य का दर्जा किसे प्राप्त हुआ है? तो नंबर 1 आपकी मध्य प्रदेश नहीं, इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसमें महाराष्ट्र आएगा। कौन आएगा? महाराष्ट्र आएगा। नंबर 1 पर कौन आएगा? महाराष्ट्र। फिर दूसरे पर आपका मध्य प्रदेश हो गया। नंबर 1 पर महाराष्ट्र, लेकिन शहर इंदौर है, शहर मध्य प्रदेश का इंदौर है। ठीक, ये याद रखना। तो महाराष्ट्र को प्रथम स्थान मिला है, मध्य प्रदेश को दूसरा मिला है, छत्तीसगढ़ को तीसरा मिला है, उड़ीसा को चौथा। 4 आपको याद ही करने हैं, सीक्वेंस लगाने के लिए बता देगा आपको। तो नंबर 1 पर महाराष्ट्र, फिर आपका मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर आपका उड़ीसा। क्लियर? मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना। अब देखिए, अब उत्तर प्रदेश की बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश का भाई एग्जाम देने जा रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान मिला? 9वां स्थान मिला। उत्तर प्रदेश को स्वच्छ सर्वेक्षण में कौन सा स्थान दिया गया? जहां टॉप पर महाराष्ट्र है, दूसरे पर मध्य प्रदेश है, तीसरे पर छत्तीसगढ़ है, चौथे पर उड़ीसा है, वहीं 9वें नंबर पर कौन है? उत्तर प्रदेश है। 9वें नंबर पर कौन है? उत्तर प्रदेश। अब बिहार की भी बात कर लेते हैं, अपना भैया पड़ोसी राज्य है। बिहार को 15वां मिला। बिहार को कौन सा मिला? 15वां। तो उत्तर प्रदेश को कौन सा मिला? आपको बता दिया 9वां। और बिहार को कौन सा मिला? 15वां। बिहार को कौन सा मिला? 15वां। याद रखना। ठीक, 9वां 15वां हो गया। अब ये हो गया। अब देखिए, अब शीर्ष 5 गंगा किनारे वाले शहर, शीर्ष 5 भाई कितने शहर शामिल किए गए? 88 शहर है, अभी आपको बताया, ये आपको बता दिया। अब शीर्ष 5 गंगा किनारे शहर जिन्हें स्वच्छ सर्वेक्षण शीर्ष 5 जिन्हें स्थान मिला। तो बनारस उत्तर प्रदेश देख लेना, उत्तर प्रदेश का बनारस, उत्तर प्रदेश का प्रयागराज, उत्तर प्रदेश का बिजनौर, और ये हरिद्वार है उत्तराखंड का। मात्र एक उत्तराखंड का है टॉप 5 में। तो पहले पर बनारस, दूसरे पर प्रयागराज, तीसरे पर बिजनौर, चौथे पर हरिद्वार उत्तराखंड, फिर 5वें पर भैया कन्नौज है उत्तर प्रदेश का। तो याद रखना, उत्तर प्रदेश का क्रम लगाने के लिए पूछ लेगा। तो टॉप पर बनारस, फिर प्रयागराज, फिर आपका बिजनौर, फिर कन्नौज, हरिद्वार तो उत्तराखंड का। क्लियर? नंबर 1 बनारस, नंबर 2 प्रयागराज, तो बनारस, प्रयागराज, बिजनौर और कन्नौज याद रखना। ठीक, बनारस, प्रयागराज, बिजनौर और कन्नौज। क्लियर? ये हो गए शीर्ष 5 गंगा किनारे वाले। ठीक, अब बात करते हैं, ये हो गया। अब इसमें ये था कि मध्य प्रदेश की छावनी को सबसे स्वच्छ छावनी घोषित किया गया। तो उस छावनी का क्या नाम है? वो महू छावनी है। कौन सी है? महू छावनी। ये मध्य प्रदेश की महू छावनी है। इसको सर्वश्रेष्ठ स्वच्छ छावनी शामिल किया गया, यह घोषित किया गया। फिर 1 लाख प्लस वाले 20 शहरों में, 1 लाख प्लस वाले 20 शहरों में उत्तर प्रदेश का केवल एक शहर शामिल है। 1 लाख प्लस वाले 20 शहर शामिल किए गए, उसमें सिर्फ मात्र उत्तर प्रदेश का एक शहर आया। वो कौन सा है? नोएडा। याद रखना, नोएडा को शामिल किया गया 20 शहरों में। टॉप पर आया नोएडा, जिसका प्लेस वैल्यू है 14वां स्थान मिला है। नोएडा को 14वां स्थान मिला है 20 शहरों में। ठीक, तो ये आपका हो गया। तो छावनी कौन सी है? महू छावनी है। याद रखना, मध्य प्रदेश की छावनी है ये। फिर 1 लाख प्लस वालों 20 शहरों में उत्तर प्रदेश का मात्र एक शहर नोएडा है, जिसे 14वां स्थान प्राप्त हुआ। ठीक, ये हो गया आपके इधर के। अब देखिए, अब यहाँ पे बात करते हैं स्वच्छ भारत मिशन। ठीक, स्वच्छ भारत मिशन, इसमें क्या है? ये स्वच्छ भारत मिशन
जो 2024 में क्या किया गया, 2023 का जारी किया गया, उसका गीत लिखा गया, गीत लिखा गया। अब गीत क्या है, नया संकल्प है, नया संकल्प है, नया प्रकल्प है, ठीक, नया संकल्प है, नया संकल्प है, नया प्रकल्प है, याद रखना। वाक्य दे देगा, पूछ लेगा, और बिल्कुल सेम इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन बना के देगा, नया संकल्प, संकल्प, प्रकल्प, ठीक, क्लियर। अब गीतकार कौन है भैया, याद रखना, मोस्ट ऑफ कैलाश खेर जी हैं, वो भोले वाला जो सॉन्ग आया था, तो गीतकार कौन है, कैलाश खेर जी हैं, याद रखिए, सुन के देख लीजिए, मजा आ जाएगा। फिर क्या है, ये आपका हो गया। अब इसमें एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट बिंदु बनता है, जिसमें कचरा मुक्त शहरों में, कचरा मुक्त शहरों में 5 स्टार रैंकिंग प्रदान की गई है। 5 स्टार शहरों में एक रैंकिंग प्रदान की, उसमें कौन है, 5 स्टार किसे मिला है, नोएडा को मिला है, याद रखना, ठीक। 5 स्टार किसे दिया है, नोएडा को। तो ये तो हमारे स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे, उन पर हमने चर्चा की। इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं आएगा, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे दो, ठीक। अब वनडे चाहे दे तो वो भी फंस जाएगा, वन लाइनर में आएगा, और आपका जो पीसीएस आरओ है उसमें तो ये फंसेंगे ही, ठीक, अभी पूछा भी गया था। अब देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं, नमो ड्रोन दीदी योजना की शुरुआत हुई। तो नमो ड्रोन दीदी योजना की जो शुरुआत हुई, ये कब हुई, 15 अगस्त 2023 को, जो स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, वो 77 नंबर के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नमो ड्रोन दीदी योजना का शुभारंभ हुआ। इसमें क्या है, इसमें क्या है कि महिलाओं को 15,000 महिलाओं में से प्रथम 500 महिलाओं को ड्रोन का प्रशिक्षण दिया जाएगा, और उनको कृषकों की मदद करने के लिए उनको गांव में भेजा जाएगा, जिससे वो क्या है, अपने ड्रोन चलाकर किसानों की मदद कर सकें, ठीक। अब एक ड्रोन का उपयोग कैसे कर सकते हैं, कीटनाशक छिड़काव के संबंध में कर सकते हैं, ठीक। तो ये बातें आप ध्यान रखेंगे, ठीक। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, ये वन लाइनर है, इसमें ज्यादा नहीं पूछेगा, ये पूछ लेगा नमो ड्रोन दीदी योजना की शुरुआत कब हुई, इससे संबंधित है, ठीक, ये बता दिए। अगला है पीएम जन मन योजना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पीएम जन मन योजना। ये क्या है, ये 75 इसमें जनजाति समूह को शामिल किया गया, ऐसे समूहों को शामिल किया गया जिनको सरकारी योजनाओं का लाभ ना मिल सका, अभी तक नहीं मिला, तो उन 75 जनजाति समूह को विकास के लिए उनको शामिल किया गया। तो संवेदनशील जनजाति समूहों के विकास के लिए शामिल किया गया उनको। ये इसकी शुरुआत कब हुई, 15 नवंबर 2023 से। अब 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस भी मनाया जाता है, तो ये नया दिवस है, याद रखिए। जनजाति गौरव दिवस कब मनाया जाता है, 15 नवंबर को। इसी दिन इसकी शुरुआत हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने झारखंड के खूंटी से इसकी शुरुआत की। अब इसमें क्या है, जो सरकारी योजनाओं से वंचित रह जाते हैं, से वंचित रहेंगे, वो 75 जनजाति समूह को शामिल किया गया, उनके विकास के लिए, उनकी आर्थिक, सामाजिक और भी जो समस्याएं उनको ध्यान में रखते हुए उनके विकास की बात कही गई। तो दोस्तों इस प्रकार से जो महत्वपूर्ण बिंदु थे, इन पर हमने चर्चा की। अब हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।